ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो हम आज जो बात करेंगे तो हम सिख धर्म से ही संबंधित बात करेंगे। हम सिख धर्म में सबसे पहला गुरु नानक की जानकारी दे चुके हैं। आज हम सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद, कौन से गुरु हैं ये सिख धर्म का दूसरा गुरु है। कौन? गुरु अंगद। सिख धर्म का दूसरा गुरु अंगद है, जिसका काल 1539 से 52 ईस्वी तक है। गुरु अंगद का काल कब से कब तक है? 1539 से 1552 है। सिख धर्म का दूसरा गुरु कौन थे? तो सिख धर्म का दूसरा गुरु अंगद थे। सिख धर्म का दूसरा गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। यह गुरु नानक का क्या था? यह गुरु नानक के शिष्य थे। कौन? गुरु अंगद। यह गुरु नानक के शिष्य थे। यह गुरु नानक के क्या थे? शिष्य थे। कौन? गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे ये क्या थे? गुरु नानक के शिष्य थे। इसका वास्तविक नाम लहना था। कहता है कि गुरु अंगद का जो वास्तविक नाम था, गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना था। इसका वास्तविक नाम लहना था। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना था। किसका? गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना था। किसका वास्तविक नाम लहना था? तो गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना था। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरा गुरु थे। क्या थे गुरु अंगद? सिख धर्म का कौन सा गुरु था? दूसरा गुरु था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। इन्होंने गुरुमुखी किस लिपि की खोज की थी इन्होंने? तो गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। लिपि की खोज की थी। कौन? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। गुरुमुखी लिपि की खोज किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की खोज गुरु अंगद ने की थी। किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी। अब हम इसके बाद आपको सिख धर्म के तीसरा गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। सिख धर्म के तीसरा गुरु की जानकारी देंगे। कौन थे वो? गुरु अमरदास थे। कौन थे? गुरु अमरदास थे। सिख धर्म के जो तीसरा गुरु थे, तो सिख धर्म के तीसरा गुरु अमरदास थे, जिसका कार्यकाल 1552 से 74 था। कहता है इसका कार्यकाल कब से? 1552 से 74। गुरु अमरदास का कार्यकाल कब से कब तक था? तो गुरु अमरदास का कार्यकाल 1552 से कितना? 1574 ईस्वी था। गुरु अमरदास जो थे, यह गुरु अमरदास यह अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? यह अकबर के समकालीन थे। यह अकबर के समकालीन थे। यह अकबर के समकालीन थे। गुरु अकबर यानी गुरु अमरदास जो थे यह किसके? अकबर के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया था? गोविंद बाल को एक किसका? बावरी का निर्माण करवाया था, है ना? कहता है किसने क्या किया था? किसका निर्माण करवाया था? हाँ, बावरी का। इन्होंने
गोइंद बाल में, कहां पर? इन्होंने गोइंद बाल में एक बावरी का निर्माण करवाया था। कहता है कि इन्होंने कहां पर? गोइंद बाल में एक बावरी का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपने उपदेशों में, किन्होंने? गुरु अमरदास ने। तो गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्यों की स्थापना की थी। कितने गद्यों की स्थापना की थी? तो 22 गद्यों की स्थापना की थी। तो इन्होंने अपने उपदेश का, इन्होंने अपने उपदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्यों का, कितने गद्यों का? 22 गद्यों की स्थापना की थी। 22 गद्यों की स्थापना की थी। इन्होंने अपने उपदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्यों की क्या की थी? स्थापना की थी। इन गद्यों को मंजी कहते हैं। कहता है इन गद्यों को, इन गद्यों को मंजी के नाम से, मंजी के नाम से जाना जाता है। इन गद्यों को किस नाम से जाना जाता है? तो मंजी के नाम से जाना जाता है। तो सिख धर्म के जो दूसरा गुरु थे, वो दूसरा गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। कौन थे? दूसरा गुरु गुरु अंगद थे, जो 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। कहता है कि गुरु अंगद का कार्यकाल जो था 1539 से 1552 था। यह गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु अंगद किसका शिष्य थे? गुरु नानक के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम लहना था। किसका? गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था? लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। इन्होंने किस लिपि की खोज की थी? तो गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। अब गुरु अमरदास दिया है कि गुरु अमरदास का जो कार्यकाल था वह 1552 से 74 का कार्यकाल है। गुरु अमरदास का कार्यकाल कब से कब तक? 1552 से 74 का कार्यकाल है। यह अकबर के समकालीन थे। यह किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इन्होंने गोइंद बाल में एक बावरी का निर्माण करवाया था। किसने? गुरु अमरदास ने। कहां पर? गोइंद बाल में एक बावरी का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपने उपदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्यों की स्थापना की थी। किसने? गुरु अमरदास ने कितनी गद्यों की स्थापना की थी? 22 गद्यों की स्थापना की थी। किसके लिए? अपने प्रचार प्रसार के लिए। किसका? सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इन गद्यों को किस नाम से जाना जाता था? इन गद्यों को आज भी मंजी के नाम से जाना जाता है। कहता है कि इन गद्यों को मंजी नाम से जाना जाता है, या इस गद्दी को मंजी कहते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।